यस। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। वापस आ गया हूँ मैं। सब लोगों को क्लियर आवाज आ रहा है? यस नो प्लीज रिप्लाई दो, फटाफट रिप्लाई दो। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन चालू था और थोड़ा सा इंटरप्शन अपना दूसरा एक लाइव सेशन चालू हो गया, तो कोई बात नहीं, उनका भी एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स है, उनका भी सेशन चालू है। टाइमिंग थोड़ा 19-20 हुआ, अदरवाइज ओके ओके, कोई बात नहीं। चलो अपने ग्रुप पे वापस मैसेज डालो। मैं वापस आया हूँ। यस अतीफ। कब तक शुरू होगा? यस इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड। कल मैंने एक मैसेज पढ़ा था कि तुम लोग में से कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हमने भेजा है ग्रुप पे, लेकिन वो लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। ऐसा ही है ना, उनका नसीब उनके साथ। कोई बात नहीं, तुम लोग पढ़ लो, निकल जाओ। एक बार क्लियर होना चाहिए इस सेमेस्टर में। सो रेडी? यस। स्टार्ट करता हूँ प्लीज हुसैन जी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन चालू था हमारा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल का पहला क्वेश्चन, फाइंड। यस। यस, चालू करता हूँ। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। व्हाट्सएप ग्रुप फुल है। समीर जी अगर आप ऑनलाइन है तो चेक कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है या व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, एक बार चेक कर लो समीर जी। ओके। कल्याण ब्रांड से हूँ। ठीक है प्लीज चालू करता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो लिंक आया है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। एटलीस्ट एग्जामिनेशन तक तुम लोगों को इसका जरूरत पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है देखो, हमें बोला है कि मैट्रिक्स ऑलरेडी ऑर्थोगोनल है, पहले से ही ऑर्थोगोनल है, और उससे हमें अल्फा बीटा गामा फाइंड करना है। तो अभी मैसेजेस मैसेजेस खेलना नहीं है, सब लोग ध्यान से सुनिए। ये पीवाई क्यू ले रहा हूँ मैं, अपने पास बाकी का टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं है, तो एक बार सुन लेना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हमें ऑर्थोगोनल दिखाना नहीं, इट इज ऑलरेडी ऑर्थोगोनल गिवन। सिंस ए इज ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज का आंसर ऑलरेडी आई है। ये ऑलरेडी आई है, ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है, ए 0 2 बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस बीटा गामा, ए ट्रांसपोज। अच्छा, ए ट्रांसपोज तुम लोग समझते हो, रो को कॉलम में लिखना है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ए और ए ट्रांसपोज का वैल्यू डाला है, इज इक्वल्स टू आई तो पहले से ही है। अभी हमें ना इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। भाई मल्टीप्लीकेशन में मेरे पास एक शॉर्टकट है, अगर तुम लोग ये शॉर्टकट समझ जाते हो तो फिर मजा आएगा। क्या शॉर्टकट है देखो, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट से फर्स्ट को, 0 आया, टू बीटा ये 4 बीटा स्क्वायर आया, गामा 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 स्क्वायर आया। शॉर्टकट आगे है, 1 मिनट रुको।
पहला और पहला मल्टीप्लाई किया, टू बीटा स्क्वायर हुआ, गामा एन माइनस गामा स्क्वायर। फर्स्ट और फर्स्ट मल्टीप्लाई करो, सेकंड और सेकंड मल्टीप्लाई करो, एंड थर्ड मल्टीप्लाई करो। अभी शॉर्टकट क्या है सुन लेना। शॉर्टकट ये है कि जो पहला रो होता है ना, इसमें सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मैंने आज ही बताया था। पहला रो अगर ए बी सी है तो ये सेम टू सेम इधर आता है, सेम टू सेम इधर आता है। पहला कॉलम भी ए बी सी ही होगा। पहला रो और पहला कॉलम सेम होता है, ये शॉर्टकट है। तो ये लोग इधर ही आएंगे, ये सेम आएगा इधर, ये सेम आएगा। अच्छा, अगर ये तुम लोगों को समझा रहेगा तो आगे बात करते हैं। 50% काम बचता है। भी अगला पार्ट सुनिए। हम है ना सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर, ये बीटा 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 स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस गामा स्क्वायर आ गया। फिर तीसरे को मल्टीप्लाई करो, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। अपने शॉर्टकट के हिसाब से ये सेम यहां पर होगा, सेम टू सेम यहां पर आएगा। एंड लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम देखिए, अल्फा स्क्वायर, ये बीटा बीटा माइनस बीटा बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इजी है रे। ऑर्थोगोनल आया मतलब अपना जैकपॉट लग गया। ये नहीं आएगा पेपर में तो फिर तू क्या करेगा मुझे बताना। ये नहीं आएगा तो क्या करेगा। चलिए, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशंस जो आरकेडमी वाला स्टूडेंट है, कैलकुलेशन करके वैल्यूज निकाल के रख भाई। देखो ये पहला और ये पहला मैं कंपेयर करता हूं। 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये पहला इक्वेशन है। ये दूसरा और दूसरा इक्वेट करता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अभी प्रॉब्लम एक सीरियस है। तुम लोग है ना इसको लेके फायदा नहीं है। हमें तीन डिफरेंट इक्वेशन चाहिए। वी नीड डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग इक्वेशन चाहिए। सेम इक्वेशंस नहीं चलेगा। अगर मैं इसको लूंगा तो ये सेकंड वाले के जैसा हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। तो कोई भी डिफरेंट इक्वेशन मतलब ये भी ले सकते हो, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। या और एक ऑप्शन है, ये सेकंड और ये सेकंड ले सकते हो। हमें चार इक्वेशंस नहीं चाहिए, हमें तीन चाहिए। मुझे मालूम है, लेकिन तीन डिफरेंट इक्वेशंस होना चाहिए, तीन डिफरेंट। ओके, अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा। इसमें अल्फा नहीं है तो 0 अल्फा स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये तीनों इक्वेशंस को कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, कैलकुलेटर पे। और कोई बताएगा कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद पहला वैल्यू क्या आया। कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद पहला वैल्यू क्या आया बताओ लेडीज एंड जेंटलमैन। कैलकुलेटर में इक्वेशन ऑप्शन में जाओ, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दूसरा ऑप्शन है पहले का कोएफिशिएंट। जैसा तुम लोग बीडब्ल्यू में करंट का इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसा तुम लोगों को ये वैल्यूज डालना है। कोई बताएगा क्या वैल्यू आया पहला। एक्स मिलेगा, वाई मिलेगा, जेड मिलेगा, लेकिन हमारे पास एक्स वाई जेड नहीं है। हमारे पास अल्फा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर है एंड गामा स्क्वायर है। यस, क्या वैल्यूज आया कोई बताएगा। पहला वैल्यू 1/6, 1/3, 1/2, क्या आया बताओ प्लीज। कहाँ से टाइप कर रहे हो वही नहीं समझ रहे हैं। कैलकुलेटर खराब है या उंगली खराब हुआ है वही नहीं समझ रहे। बोलिए जल्दी जल्दी। पहला वैल्यू 1/2 आया, दूसरा वैल्यू 1/6 आया, तीसरा वैल्यू 1/3 है। लेकिन बात सुनिए, ये अल्फा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर है और ये गामा स्क्वायर है। हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है तो ये आएगा +(1/√2), ये आएगा +(1/√6) एंड ये आएगा
प्लस माइनस 1/√3, दैट्स इट। तो ये कैलकुलेटर वाला आंसर है और ये हमें मिला। तो हमें क्वेश्चन क्या बोला एक बार समझ लेना, हमें ऑर्थोगोनल दिखाना नहीं है, ऑलरेडी इट इज ऑर्थोगोनल। बस हमें करना क्या है, तो इसमें वैल्यू डालना, ये फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू डालना, ए का, ए ट्रांसपोज का, आई का। मल्टीप्लीकेशन में 50% कैलकुलेशन बच सकता है, रो कॉलम में, रो कॉलम में, रो कॉलम में। जो पहला रो आया है वही पहले कॉलम में लिखो, कैलकुलेशन नहीं करना है। फिर दूसरा रो दूसरे कॉलम में, तीसरा रो तीसरे कॉलम में। तो ये हमारा ऑर्थोगोनल का एग्जांपल हो गया है। जल्दी जल्दी बताओ समझा है या नहीं समझा है, क्विक एवरीबॉडी प्लीज बताओ, ऑर्थोगोनल समझा है नहीं समझा है, जल्दी जल्दी रिप्लाई दो। ऑर्थोगोनल, यस। ओके ओके ओके, सब लोग है ना फटाफट फटाफट रिस्पॉन्ड देते रहिए, जब भी बोला तभी। वैसा तो तुम लोग बहुत सही कॉपरेट कर रहे हो, जब भी बोलना, कुछ बोला, मैसेज नहीं डालने का तो नहीं डालते हो, ये बात सही है। ठीक है, सो ऑर्थोगोनल वाला पार्ट तुम लोग ने अगर समझा रहेगा तो आगे बढ़ता हूँ। ऋतुराज, मैकेनिक्स बीडब्ल्यू का लेक्चर जब भी पेपर रहेगा उसके पहले होगा, अभी कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्लीज। अगला टाइप है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है मैं बताता हूँ। सपोज हमारे पास एक, सब लोग ध्यान से सुनिए, 2 मिनट का काम है प्लीज। फिर एक एग्जांपल लेंगे, इसका बात खत्म करेंगे। सपोज हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, और हमने क्या किया, उसका ए थीटा बनाया। सुबह वाले लेक्चर में मैंने बताया कि ए थीटा कैसा बनता है। ए थीटा बनाना है तो ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों करना पड़ेगा, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों करोगे तो ए थीटा आएगा। सो ए थीटा को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, ए थीटा को ए के साथ मल्टीप्लाई करो। अगर हमने ए थीटा को ए के साथ पोस्ट, पीछे के साइड में पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो आई मिलता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ए थीटा को ए के साथ मल्टीप्लाई किया है, आई मिला, तो हम लोग बोलते हैं ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। अभी इसमें भी इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स अगर फाइंड करना है तो क्या होता है, तो इसको बुलाओ ए थीटा इंटू ए, आई को बुलाओ, पोस्ट मल्टीप्लाई। जैसा ए से पोस्ट मल्टीप्लाई किया है वैसा ए इनवर्स से भी पोस्ट मल्टीप्लाई करो। ए थीटा इंटू ए इज इक्वल्स टू आई, ये हमारे पास ऑलरेडी है। हाँ, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। देखो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आई, आई से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आता है, आई से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ए इनवर्स मतलब ए थीटा है। तो यहाँ पर भी हमें ए इनवर्स के लिए अलग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, यही तुम लोगों को मिलेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए थीटा, दैट्स इट। तो ये यूनिटरी का इंफॉर्मेशन मिला। मैंने बोला कि छोटा सा नोट्स एक एक लाइन में तुम लोग बना सकते हो। यूनिटरी मतलब ए थीटा इंटू ए इक्वल्स टू आई एंड ए इनवर्स इक्वल्स टू ए थीटा, बस ये इंफॉर्मेशन तुम लोग अपने पास रख सकते हो। समझा रहेगा तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछने का था, रात को 12 बजे का लेक्चर है, क्या तुम लोग रेडी है क्या 12 बजे के लेक्चर के लिए? जरा बताइए।
यस। घर पे बताना पड़ेगा, घर वाले बोलेंगे सर भी पागल है और तुम लोग भी पागल है। ये क्या टाइमिंग होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, रात को 12 बजे आके कॉम्प्लेक्स नंबर को हराना है। अगर तुम लोग रेडी हो तो आ जाओ, नहीं तो फिर कुछ मतलब नहीं। 11 बजे तो नहीं, 12 बजे ही चालू होगा। पूरा दिमाग घुमा के बैठेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को उड़ा देंगे। भगवान के दर्शन के लिए रात 12 बजे भी चलेगा। थैंक यू वेरी मच। चलो आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। बस तुम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देख चुके हो, एक बार ट्रेलर भी देख लेना। प्लीज प्लीज सामने देखिए एवरीबॉडी प्लीज। यूनिटरी मैट्रिक्स ए लेना है, ए। देखिए 1/3 को बाहर लेते, कैलकुलेशन इजी करना है ना, तो 1/3 को बाहर लेते प्लीज। अभी मैसेजेस नहीं है, सब लोग ध्यान से सुनिए, मैसेजेस नहीं। इसको बाहर लिया, 1/3 वहां पर खराब रोल प्ले कर रहा था। ए थीटा बनाने के लिए पहला ट्रांसपोज करता हूं, ट्रांसपोज करता हूं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। मैंने बोला कि तुम लोग कैलकुलेशन में इन्वॉल्व रहिए, तुम लोग बोलते रहिए, मैं अकेला बोलूंगा, मेरा रिवीजन होके फायदा नहीं है। कॉन्जुगेट अगर करना है तो इधर बार करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट में आई का साइन चेंज होता है, आई का साइन चेंज, इसको बोलते हैं ए थीटा। डन। सो मैंने ट्रांसपोज कर लिया, कॉन्जुगेट भी कर लिया, अभी मल्टीप्लीकेशन चालू करना है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में तुम लोगों को क्या करना है मैं बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान में रखिए। लोग ज्यादा दिमाग चलाते, ए थीटा इंटू ए इज इक्वल्स टू आई लिखा, उधर ही गेम हो गया तेरा। ए थीटा इक्वल टू आई, ए थीटा इंटू ए इज इक्वल्स टू आई हमें प्रूफ करना है, प्रूफ। ये आई हमें लाना है, तो पहले ही कैसा लिख सकता है? अगर तुम लोगों को यूनिटरी है ऐसा बोला तो तुम लोग आई लिखो, लेकिन शो करना है। तो पिक्चर स्टार्ट होने से पहले अगर द एंड दिखाया, द एंड, तो हम कंफ्यूज होते हैं, भाई ये पहले पिक्चर का द एंड है या नए वाले का द एंड है। सो सब लोग दिमाग में रखिए, यू कैन नॉट राइट आई डायरेक्टली, आई प्रूव करना है। चलो ए थीटा को लेके आता हूं, ए को लेके आता हूं। बरोबर, 1/3 एंड 1/3 1/9 हो गया। मल्टीप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है। ये फर्स्ट 2 - i और ये फर्स्ट 2 + i मल्टीप्लाई किया तो a - b, a + b, a² - b² मतलब 4 -(-1) यहाँ आएगा 5। फिर ये सेकंड और सेकंड मल्टीप्लाई होगा, सेकंड पहला और पहला मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड और सेकंड मल्टीप्लाई करो। सो -2i इंटू 2i, ये हो गया -4i²। i² का वैल्यू -1 होता है, -1, तो ये हो गया प्लस। अभी इसको मल्टीप्लाई करो, 2i से मल्टीप्लाई किया, 2i इंटू 2 - i, तो ये हो गया 4i -2i² मतलब 4i, एंड i² का वैल्यू -1 होता है, i² का वैल्यू -1। डन। अभी दूसरा और दूसरा मल्टीप्लाई करो, -2i एंड 2 - i, अगेन -4i +2i² मतलब -4i, और i² का वैल्यू -1 होता है, तो ये -2 हो गया। वैसे भी ध्यान में रखिए, ये कैंसिल होगा तो ही तो जीरो आएगा, वो जीरो आना चाहिए। -2i और 2 + i, -2i और 2 + i जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, -4i -2i² मतलब -4i +2 होगा। और जब भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, ये और ये मल्टीप्लाई हुआ ना, अभी ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो +4i -2 आएगा। लास्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करो, -2i और +2i ऑलरेडी किया हुआ है, 2 + i एंड 2 - i ये ऑलरेडी किया हुआ है।
तो ये देखो हमारा आंसर अभी मिलने वाला है, कैलकुलेशन करके देखने का रे, शॉर्टकट में कुछ नहीं होता है। 0009, 9 से डिवाइड किया, आई आ गया, ए थीटा इंटू ए, तो हम इसको बोलते हैं ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। डन। बताओ समझाए कि नहीं समझाए प्लीज। क्या नहीं करने का वो मैंने बता दिया है। डायरेक्ट आई नहीं लिख सकते हो, ये कैलकुलेशन साइड में रफ में चेक कर लो, कैंसिल होना चाहिए, होता है, और ये आंसर आना चाहिए। अभी मैथ्स करना चाहिए, ये हाई टाइम है, अदरवाइज मैथ्स भी खराब जाएगा, फिर बाकी का भी खराब जाएगा। सब लोग मैसेज बॉक्स पे मैसेज डाल लिया नहीं यार, समझाए कि नहीं समझाए बताओ प्लीज। यूनिटरी हो गया। ओके, ठीक है आगे बढ़ते। अभी हमने जो 3 टाइप्स लिए सुबह से, उसमें से एक क्वेश्चन आता है पेपर में। अभी हम बातचीत करते हैं, जो अगला टाइप है वो है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल सॉरी, नॉर्मल फॉर्म। देखिए नॉर्मल फॉर्म या पीए क्यू, दोनों में से एक के ऊपर क्वेश्चन 100% है। अगर थोड़ा ध्यान से सुनोगे, ये आने वाले 15-20 मिनट में खत्म होने वाला है, तुम लोगों का भी रेडी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते। नॉर्मल या फिर पीए क्यू। पहला नॉर्मल समझाता हूँ, क्योंकि नॉर्मल समझने के बाद ही पीए क्यू आता है। देखो यहाँ पर अननेसेसरी मैसेजेस चालू हुआ है, सर रूट चाहिए ये बाद में करते हैं, अभी फिलहाल यहाँ पर देखो मत, यहाँ पर बाकी का दुनियादारी मत करो, यहाँ पर देखो, सॉरी, ये मेन है। तुम लोग का जो भी कैलकुलेटर का इशू है बाद में सॉल्व कर लो, सामने देखिए प्लीज। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है पहला समझ लीजिए, दिस इज फाइनल टाइम, वापस करना नहीं है मेरा होने के बाद, मतलब अभी जो अपना सेशन होगा उसके बाद तुम लोग रात को 12 बजे तक एक ही एग्जाम्पल कर लेना, वो भी नॉर्मल का नहीं, अगले पीए क्यू का कर लेना, क्योंकि पीए क्यू किया तो नॉर्मल आता ही है उसमें। सो नॉर्मल फॉर्म मतलब क्या होता है, ABCA DEF GHI, पूरा लोडेड मैट्रिक्स है, सब लोग प्रेजेंट है A to Z। ये लोडेड मैट्रिक्स है, इसको ना हमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी में। जब भी हम लोडेड मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। और मालूम है रैंक किसको बोलते हैं? जितना इसका साइज है उसको बोलते हैं रैंक। मतलब आइडेंटिटी का जो साइज है, साइज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज 3 by 3, साइज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैंक। कभी कभी क्या होता है, ये 0 हो जाता है, तो आइडेंटिटी अभी भी है, लेकिन 2 by 2 का है, सो रैंक इज 2। कभी कभी ये भी 0 हो जाता है यार, ये भी 0 हो जाता है, सो अभी भी आइडेंटिटी है, रैंक इज 1। तो एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाएगा तो, जितने 1 दिखेंगे उतना रैंक बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन डायगोनल में होना चाहिए। 3 1 है रैंक 3, 2 1 है रैंक 2, 1 है सिंगल रैंक। सो साइज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रैंक बोलते हैं। ये तुम लोगों का नॉर्मल फॉर्म के बारे में चर्चा था, लेकिन ये लाने का कैसा, तो ये एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये लाने का कैसा। तो ये लाने के लिए हमें ना 1 करोड़ याद रखना चाहिए, 1 CR, 1 करोड़ ये याद रखना चाहिए। 1 करोड़ का मतलब है सबसे पहला 1 लाने का, C मतलब इसके कॉलम वाले लोगों को 0 करो,
आर मतलब इसके रो वाले लोगों को 0। बरोबर प्रोसेस दिमाग में सेट कर लेना, ये तुम लोगों को 6 मार्क्स देने वाला है। पहला 1 लाओ, फिर कॉलम वाले 0, फिर रो वाले 0, अगेन यहां पर 1 लाओ, कॉलम वाले बचे हुए 0, बचे हुए उस कॉलम के बचे हुए लोग 0, स्टेटमेंट सुनिए, उस कॉलम के बचे हुए लोग 0, फिर उस रो के बचे हुए लोग 0, एंड अगेन यहां पर 1 लाना है। सो प्रोसेस फटाफट फटाफट दिमाग में आना चाहिए। पहला 1 है, कॉलम वाले 0, रो वाले 0, अगेन डायगोनल में 1, बचे हुए लोग 0, बचे हुए लोग 0, अगेन 1। सो 1 करोड़ वाला रूल है ना, ये तुम लोगों को याद रहना चाहिए, 1 CR रूल। पहला 1 है, कॉलम वाले 0, रो वाले 0। अभी इसमें जो सपोर्ट लगेगा, सेम साइन रहेगा तो माइनस, डिफरेंट साइन रहेगा तो प्लस, ये तुम लोग ध्यान में रखिए। सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, डिफरेंट साइन है तो एडिशन। तो तुम लोग है ना, ये थोड़ा लिख के रखिए प्लीज। हाथ पे लिखा तो चलेगा, नोटबुक में लिखा तो चलेगा, एवरीबॉडी प्लीज जल्दी जल्दी लिखिए ये। जरा सोचिए, रात को जो लेक्चर है 12 बजे वाला, अगर इतने लोग आते तो लोग डर जाएंगे, चला चालू क्या है इधर। तो 1 करोड़ वाला रूल, फिर सेम साइन सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस साइन, एडिशन। ओके, एग्जाम्पल चालू करता हुआ एकदम आराम से देखिए। रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म, तुम लोग भी लिख के रखिए, क्योंकि मेरा होने के बाद प्रैक्टिस करना है, तो वीडियो क्यों ओपन कर रहे हो। यस, कोई तो बोल रहा था पीवाई क्यों लो, पीवाई क्यों लो। तू क्या भांग का गोली खा के बैठा है क्या? कल से बता रहा हूँ पीवाई क्यों चालू है। दिमाग घुमा लेते हो धंधे के टाइम पे तुम लोग। ओके, ठीक है। ए भाई, ये इधर तू जोड़ी लगाने का काम मत कर रहे, ये पहचानता है क्या, वो पहचानता है क्या, ये आया वो आया है। हरिओम जी, ध्यान दो इधर। चलो, सब लोग रेडी है, मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिए। जरा तुम लोग मेरे बारे में सोचना सोचना चाहिए यार, जिसका पेपर नहीं है वो जान लगा के बैठा है। तुम लोगों को कितना ताकत लगाना चाहिए। सब लोग रेडी है प्लीज? यस, नो। ओके, सही से सुनना है तुम लोग को। सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, मैसेज बॉक्स अभी बंद करना है, और आगे मैं चालू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले 3 टाइप में से एग्जाम्पल आता है, बाकी नॉर्मल ये सब पहले क्वेश्चन में नहीं आता है। मुझे बोलने तो अभी बीच में तुम लोग अपना अपना दाल चावल मिक्स मत करो, मैं बता रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। कैलकुलेशन बाजू में करते रहिए, अगर जरूरत पड़ा तो, अदरवाइज ध्यान लगा के सुनिए। ओके, सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहला है, मुझे 1 चाहिए। मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, 1 नहीं है। सो 1 नहीं है तो फिर बेस्ट ऑप्शन क्या है? व्हाट इज बेस्ट ऑप्शन? बेस्ट ऑप्शन है, मैं R1 और R3 को इंटरचेंज करता हूँ, R1 और R3 को इंटरचेंज।
देखिए R1 और R3 इंटरचेंज, R1 और R3 नहीं, सॉरी गलती हो गया, R1 और R2। सो R1 और R3 इंटरचेंज करना है तो R1 और R2 इंटरचेंज करना है तो सेकंड रो को पहले रो में लेके आइए, पहले को सेकंड में लेके आइए, और ये तीसरा सेम जगह पे। कितना भी स्लो करोगे ना 15 मिनट में हो जाता है, लेकिन मालूम नहीं अपना दिमाग कौन से दिशा में चलता है। तुम लोग गलत कैलकुलेशन करते हो, तो सुनना है अभी प्लीज, ठीक है? गलती हो गया, हाथ जोड़ के विनंती है, मैंने करेक्ट कर लिया है। अभी क्या करना है मालूम है? ये जो कॉलम है ना, ये जो कॉलम है, ये कॉलम के बचे हुए लोगों को जीरो करना है, इसको और इसको जीरो करना है। इसका एड्रेस लिखो, देखो पहला तो मार्किंग करना है, मार्किंग करना है, जिसको जीरो करना है उसको मार्किंग करो, फिर बाजू में एड्रेस लिखो, और पहले का हेल्प लेने वाले, फर्स्ट का हेल्प लेंगे, फर्स्ट का। फॉर्मूला कैसा बनाने का है उसका स्ट्रिक्ट रूल है, मेरे जैसा ही तुम लोग करो, घाई मत करो। पहला तुम लोग लिखो जिसमें चेंज करना है ओ, फिर लिखो जिसका हेल्प लेने वाले हैं ओ, सेम साइन को सब्ट्रैक्शन करेंगे, सेम साइन सब्ट्रैक्शन। ये 3 है, ये 1 है, और जीरो नहीं मिल रहा है। 3 है, 1 है, जीरो नहीं मिल रहा है, अरे क्या बात है! तो फिर क्या करना पड़ेगा? जब ये जीरो नहीं मिल रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खाली नंबर से, 1 से और 3 से, ओनली नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई। जिन्होंने मेरा सेशंस देखा है, अपने स्टूडेंट्स है, उनके लिए तो ये इजी है, तो वो लोग कैलकुलेशन करते रहेंगे। जो फर्स्ट टाइम सुनने वाला है, भाई सुन, पहला जिसमें चेंज करना है वो करना है, मेरे बातचीत पे ध्यान दो, हावड़टगिरी मत करो। जिसका हेल्प लेना है वो बाद में लिखो। देख सेम साइन है, सब्ट्रैक्शन कर, 3 और 1 जीरो नहीं हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। फॉर्मूला लिखने के बाद है ना, थोड़ा अपना हाथ तेज चलना चाहिए। देखो मैं कैसा करता हूं, फॉर्मूला लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेम, 1 1 3, सॉरी 1 2 3 5, फर्स्ट रो सेम, क्योंकि वो तो चेंज होने वाला ही नहीं है। फिर एक कॉलम वाले लोगों को जीरो जीरो करो, क्योंकि मार्किंग किया है, सर पे बंदूक रखा है, वो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट R2 - 3 R1, R2 अभी मैं कैसा कर रहा हूं देखो, खाली ऑब्जर्व नहीं करना है, मैं एक एक को पकड़ रहा हूं। R2 is 2, R1 is 1, ऐसा बाजू में लिखो। पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखा तो भी सफिशियंट है। R2 R1, सो 2 - 6 - 1 आ रहा है। R2 R1, 12 - 15, 12 - 15, डन। फिर अगला वाला फॉर्मूला, हर एक चीज सॉल्व करेंगे। R3 3 है, R1 1 है, R3 R1 R3 R1, ये हो गया। साला गड़बड़ हो गया, देखो मैंने एक नंबर कम लिखा है, सॉरी, एक नंबर कम लिखा है। समझा रहेगा तुम लोगों को क्या मिस्टेक हुआ है। एक को सीधा किडनैप कर दिया, 1 1 2 3 5, ये जीरो जीरो हो गया। R2 - 3 R1, R2 - 3 R1, ये हो गया -1। R2 - 3 R1, ये हो गया -1। R2 - 3 R1, -2। R2 - 3 R1, -3। R3 - 3 R1, फिर R3 - 3 R1, R3 - 3 R1, R3 - 3 R1, डन। देखो हो गया अपना। इसके बाद, इसके बाद 1 हो गया, कॉलम वाले लोग हो गए। फिर इसी
रो के बाकी लोगों को जीरो करना है। मार्किंग करो, फॉर्मूला एड्रेस लिखो C2 C3 C4 एंड C5। पहले का हेल्प देखिए, आगे देखिए प्लीज। ये C2 में चेंज करना है, C1 का हेल्प लेके सेम साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, 1 - 1 0 आ रहा है। C3 में चेंज करना है, C1 का हेल्प लेके, C3 में सेम साइन सब्ट्रैक्शन, ये 2 है, ये 1 है, 0 नहीं हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। C4 में चेंज करना है, C1 का हेल्प लेके, सेम साइन है, ये 3 और 1 0 नहीं हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अभी और एक फॉर्मूला बनाने का बाकी है। C5 में चेंज करना है, C1 का हेल्प लेके, सेम साइन सब्ट्रैक्शन, ये 5 है, 1 है, 0 नहीं हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट्स इट, डन। तुम लोग ने मेरे जैसा स्टेप्स किया, थोड़ा स्लो होगा लेकिन 15 मिनट के अंदर आंसर रेडी हो जाएगा। अभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का एक डायलॉग लिख के रखिए प्लीज, सब लोगों को हाथ जोड़ के विनंती है, एक डायलॉग लिख के रखिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का। जिनका आंसर आया तुम लोग रुके, थोड़ा रुकिए, अपने सभी भाई बंधुओं को साथ में लेके चलना है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का एक डायलॉग लिख के रखिए। क्या डायलॉग है? जिसके सर पे बंदूक रखा है वो जीरो होता है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में जिसके सर पे बंदूक रखा है वही जीरो, बाकी सब सेम। सो यस, श्रेयस ने मैसेज डाला है, जिसके सर पे बंदूक रखा है वही जीरो, जिसको मार्किंग किया ना वही जीरो, बाकी सब सेम। तो ये 0 0 आ गया, बाकी सब सेम। अभी क्या है कि डायगोनल में 1 आना बाकी, 1 आना बाकी। तो मैं क्या करता हूँ, R2 को -1 से डिवाइड करता हूँ। R2 को -1 से डिवाइड किया तो सब माइनस वाले लोग प्लस हो जाएंगे। R2 को माइनस, एक मिनट, सो ये प्लस हो जाएंगे सब। अभी 1 तो आ गया, देखो 1 आ गया। अभी करना क्या है, 1 हो गया, फिर इस कॉलम के, सॉरी इस कॉलम के तो लोग जीरो हो गए, 1 वाले कॉलम के बचे हुए लोग जीरो हो गए, 1 वाले रो के बचे हुए लोगों को जीरो करना है। तो मार्किंग कर लो, C3 C4 C5 और इसका हेल्प लेंगे। फॉर्मूला कैसा बनाएंगे, पहला C3 फिर C2 का हेल्प लेंगे, C1 का नहीं, जिसका हेल्प लिया है उसका वापस हेल्प नहीं ले सकते हो। सेम साइन सब्ट्रैक्शन है, 1 - 1 0। C4 है, C2 है, सेम साइन सब्ट्रैक्शन, ये 2 - 1 0 हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। C5 है और C2 है, सेम साइन सब्ट्रैक्शन, ये 3 - 1 0 नहीं हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का डायलॉग सब लोग अपने अपने जगह पे बोलिए, मैसेज टाइप करने की जरूरत नहीं है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का डायलॉग बोलना है स्पष्ट। बताइए, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का डायलॉग। जिसके सर पे बंदूक रखा है वही जीरो होगा, बाकी सब सेम। एंड लास्ट में जितना साइज है आइडेंटिटी का उसको हम लोग रैंक बोलते हैं, दिस इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स, दैट्स इट। तो बताओ, ये समझा है नहीं समझा है? बहुत आराम से करना है, कितना भी तुम लोग स्लो जाओगे 10 15 मिनट में आंसर मिलेगा, 10 15 मिनट्स में आंसर मिलेगा, कितना भी स्लो जाओगे तो। समझाए नहीं समझाए मैसेज डालिए।
यस यस यस। सबको माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो ये पॉझिटिव्ह हो गया। परत एकदा तुम्ही रेकॉर्डिंग बघा। चलिए, जिनको डाउट है ये इसमें अगले वाले में देखिए, अगले वाले में भी ऐसा ही कुछ चलने वाला है। चलिए एवरीबॉडी, ये नॉर्मल वाला पार्ट हो गया। अगला टाइप देखो, अगला टाइप। नॉर्मल हो गया है, अगला देखो अभी। सो टाइप नंबर 5 क्या बोल रहा है? टाइप नंबर 5, टाइप नंबर फॉर्म 5 होता है पी ए क्यू फॉर्म। पी ए क्यू फॉर्म कैसा करना है प्लीज? पी ए क्यू फॉर्म के लिए पहला एक फॉर्मूला याद रखिए, ए इज इक्वल्स टू आई एम ए आई एन। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पी ए क्यू के लिए याद रखना जरूरी है, आई एम ए आई एन। इसमें से एम को बोलते हैं नंबर ऑफ रोज, एन को बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स पहला लिखिए, ये जल्दी जल्दी लिखिए प्लीज। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ऋषभ, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेष फॉर योर फाइनल जर्नी। चलिए सब लोग याद रखिए, पीए क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको पीए क्यू समझता है उसको तो नॉर्मल हो ही जाता है। डन डन। ओके, तो हमारा नॉर्मल भी हो गया। अभी पीए क्यू के बारे में बात करते। पीए क्यू क्वेश्चन लिख के रखिए, यही वापस सॉल्व करना है जो लोग ने नहीं किया है। फाइंड टू नॉन सिंगुलर मैट्राइसेस पी एंड क्यू such that PAQ is in normal form। ए लिखता हूं। नॉर्मल फॉर्म जिनको नहीं समझा है, शायद तुम लोगों का फोकस हिला रहेगा। और एक मौका है, वन मोर चांस। ओके, PAQ। चलिए स्टार्ट करते हैं, मुझे 10 मिनट का टाइम दो, एकदम शांति से बैठिए। कैलकुलेशन कर रहा हूं प्लीज। सॉल्यूशन। सबसे पहला हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कितना रोज है। इसमें 3 रोज है और 4 कॉलम्स है। 3 रो और 4 कॉलम्स है। ठीक है, एम का वैल्यू और एन का वैल्यू पता चला, तो ए इज इक्वल्स टू आई एम ए आई एन है। एम का वैल्यू है 3, एन का वैल्यू है 4। वैल्यूज ए तो सेम टू सेम लिखना है। पेपर में प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए ऐसा लग रहा है, तो ये मैट्रिक्स का ना ब्रैकेट बरोबर डाल देना। मैट्रिक्स का ब्रैकेट अगर खराब निकाला तो प्रेजेंटेशन खराब हो रहा है। I3 आइडेंटिटी ऑफ 3/3। I4
आइडेंटिटी ऑफ 4/4, ये हम लिखते हैं, ये अपने हिसाब से हम खुद लिखते हैं। यस, ये हमें खुद लिखना पड़ता है। I3 और I4 फ्री रहता है, इसमें कोई लोड नहीं है। चलो आगे जाते हैं। मुझे वही प्रीवियस वाला काम करना है। ये जो रो दिख रहा है, वन वन तो आ गया। अपना नसीब कितना अच्छा है, देखो वन पहले से ही मिला है। अच्छा, वन पहले मिला है तो इसका कॉलम है ना, उसको जीरो करना है। कॉलम के बचे हुए लोगों को जीरो करना है। इधर आएगा R2, इधर आएगा R3 और इधर आएगा हेल्प। ओके, फॉर्मूला कैसा बनता है? पहला R2 लिखिए, जिसका हेल्प लेना है बाद में लिखिए। सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन, 2 और 1 जीरो नहीं हो रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। थर्ड रो में चेंज करना है, फर्स्ट का हेल्प लेके, सेम साइन है, सब्ट्रैक्शन, 3 और 1 जीरो नहीं हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसका एक सिंपल सा बात तुम लोगों को सुनना है। जब ये रो का फॉर्मूला लगा रहे हो, रो का, तो इसमें लगाना है क्योंकि ये रो के वजह से बना है, इसमें नहीं लगा सकते हो। और जब ये कॉलम का लगाओगे तो इसमें लगाना है, पहले वाले में नहीं लगा सकते हो, ये ध्यान में रखना। चलिए, पहला रो सेम है, 1 2 3 4, इधर भी सेम है। और ये तो 100% सेम है क्योंकि रो का फॉर्मूला यहाँ पर अलाउड नहीं है, कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है पागल, ध्यान में रखना। अच्छा, जिसको मार्किंग किया है वो भी जीरो करना। अभी ये सॉल्व करना पड़ेगा, R2 माइनस 2R1। जो लोग ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। तुम लोगों को लगेगा कुछ तो गड़बड़ हो गया है, कुछ तो गड़बड़ हो गया। उससे अच्छा करके देखो। R2 का वैल्यू 2 है, R1 का वैल्यू 2 है, 1 माइनस 2 -3 हो गया। R2 2R1, R2 है 2R1। ये इधर भी करना है, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, देखो ना। और ये दोनों जीरो है। चलिए, पहला वाला हो गया, बाजू वाला करता हूं मैं। R3 माइनस 3R1, R3 इज 0, R1 इज 2, -6 आ रहा है। R3 is 5, R1 is 3, -4 आ रहा है। R3 is -10 और R1 is 4, तो ये आ रहा है -22। R3 is -10 -3, R1 is 4, डन। इधर भी R3 -3R1, दोनों जीरो है और ये 1 आ रहा है। सिंपल। आगे का सुन लीजिए, आगे का 1 हो गया, कॉलम वाले लोग भी जीरो हो गए। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, रो वाले लोगों को पकड़ो। रो में भी जिसको जीरो करना है मार्किंग कर लो और इसका हेल्प लेंगे। थोड़ा स्पेस रखने का भी, मेरा थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, पेपर में जगह छोड़कर लिखिए। ये C2 C3 C4 फॉर्मूला बनाता हूं, देखो पहला C2 बनाऊंगा, हेल्प लूंगा, सेम साइन है, सेम साइन सब्ट्रैक्शन होता है ना। C2 का वैल्यू 2 है, C1 का वैल्यू 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। C3 है, C1 है, सेम साइन सब्ट्रैक्शन है, ये 3 है और 1 है, जीरो नहीं हो रहा है। C4 और C1, C4 और C1 सेम साइन है, सब्ट्रैक्शन, 4 और 1 जीरो नहीं हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का डायलॉग तुम लोग याद कर लो, क्या बोला है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का डायलॉग। तब तक मैं मैट्रिक्स को सेट करता हूं। कॉलम ट्रांसफॉर, उधर मैसेज डालने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जगह पे है, जगह पे है तो उधर ही बोलिए। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने बोला था जिसके सर पे बंदूक रखा है वो जीरो होगा, बाकी सब सेम। 1 0 0 0, 0 -3 -2 -5, 0 -6 -4 -22,
जिसके सर पे बंदूक रखा है वही जीरो होगा ना, बाकी लोगों को तो हाथ भी नहीं लगाना है, और क्या है। अच्छा, फर्स्ट कॉलम भी सेम है, फर्स्ट कॉलम भी सेम है। चलो कैलकुलेट करते। C2 - 2C1, सो ये आ गया -2। C2 - 2C1 ये आ गया 1। ये दोनों जीरो है तो जीरो जीरो हो गए, थोड़ा ध्यान अपना रहना चाहिए किधर कैलकुलेशन बच सकता है। C3 - 3C1 ये आ गया -3। दोनों जीरो है। C3 - 3C1 ये 1 है, और ये दोनों जीरो है। C4 - 4C1, C4 है जीरो, C1 इज 1। ये जीरो है, ये दोनों जीरो है, ये 1 आ रहा है। C4 - 4C1। तुम लोग एक बात ऑब्जर्व करो, ये कंटेंट अपने पास पड़ा हुआ है, अपने चैनल पे है, फिर भी मैंने एक एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि यार मुझे फॉलो करने वाले लोग अभी शॉर्टकट रखूं या फिर मैं मेहनत कर रहा हूँ ये दिखाओ। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो तेरा भी इच्छा होना चाहिए कि अरे सर इतना मर रहा है साला, मैं भी करना चाहिए। चलिए, अभी क्या है कि मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, 1। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डिवाइड करते, डिवाइड शॉर्टकट चाहिए उनको। एक बार डिवाइड किया ना, आगे फ्रैक्शन होगा, इधर डिवाइड होगा 1 आएगा, इधर डिवाइड, पूरा वाट लगेगा, पूरा कैलकुलेशन का गेम खराब हो जाएगा पूरा। क्यों ये चक्कर में जा रहे हो, मेरे पास एक शॉर्टकट है, 1 चाहिए ना। एक मिनट रुकिए। R2 को -1 से डिवाइड कर लेना। तुम लोग को 1 लाना है ना, बिना डिवाइड करके तुम लोग कैसा ला सकते हो देखो। मतलब -1 से डिवाइड किया वो कुछ बड़ी बात नहीं है। R2 को -1 से डिवाइड किया। चलो दोनों साइड में करना पड़ता है, हाँ। अच्छा, अभी इधर 1 चाहिए ना, एक काम करो ना, C2 - C3 कर लेना, C2 - C3। देखो, 1 लाने का एक अलग तरीका है, डिवाइड तो कभी भी कर सकते हो लेकिन डिवाइड महंगा जाता है। पहला सेम है, C2 - C1 करोगे ना तो 0 - 0, 3 - 2 1 आएगा, और ये 6 माइनस ऑफ -2 करोगे तो -2 आएगा। सो डिवाइड वाला ऑप्शन जो लोग ढूंढना चाहते हैं भाई, बहुत तकलीफ होगा। ये सब चक्कर में तेरे को फिटबिट आएगा, ऐसा परिस्थिति होता है, इंसान उड़ जाता है। तो पहला कॉलम सेम है, ये C2 - C3 करोगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, बाकी सब सेम है। चलिए, इतना सब होने के बाद आगे क्या है, अभी हमें करना क्या है। 2 मिनट है, थोड़ा सेटिंग मैं चेंज करता हूँ, जगह का शॉर्टेज है। यस, अभी देखो करना क्या है। अभी क्या करना है, इस कॉलम के बचे हुए लोगों को जीरो करना है। बचे हुए लोगों को जीरो करना है, मतलब कौन जीरो करना है, तो इसको जीरो करना है, और इधर लिखो R3 और इसका हेल्प लेना है। देखो मैं चालू कर रहा हूँ, R3 होगा, R2 होगा, डिफरेंट साइन है तो एडिशन होगा, डिफरेंट साइन एडिशन होगा। ये -2 है, ये +1 है, जीरो चाहते हैं, जीरो नहीं हो रहा है तो नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खाली नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। थर्ड रो में चेंज होने वाला है, इसके वजह से मैं थोड़ा फटाफट निकलूंगा। थर्ड रो में चेंज होने वाला है, बाकी सब सेम है। पहला रो सेम है, इधर भी, ये तो सब सेम है, सब सेम।
दूसरा रो भी सेम है। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, कैलकुलेट करना पड़ेगा। R3 है, R2 है, R3 है, R2 है, R3, R2, R3 का वैल्यू 3 है, 2 टाइम्स R2। फिर R3 का वैल्यू है 0, 2 टाइम्स। डन। व्हाट इज नेक्स्ट? थर्ड रो में भी माइनस से डिवाइड कर दिया है गलती से, अच्छा। ओ, सॉरी, तो ये मिस्टेक हुआ है। देखो ऐसा होता है, थोड़ा दिमाग में कुछ अलग चालू हुआ ना तो मारामारी होता है। ठीक है, R3 + 2 R2, R3 इज -3, 2 टाइम्स R2, ये 1 आ रहा है। R3 + 2 टाइम्स R2, ये 1 आ रहा है, सॉरी। चलो चलो चलो, सब लोगों को ये समझा रहेगा तो अभी आगे करना क्या है, तो इस रो का बचा हुआ जीरो करना है। इस रो का बचा हुआ मतलब इसको इसको जीरो करना है, ये आता है C3 में, ये आता है C4 में, और इसका हेल्प लेना है। कॉलम का फॉर्मूला C3 में चेंज करना है, C2 का हेल्प लेना है, सेम साइन है, 2 - 1 जीरो नहीं हो रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। C4 में चेंज करना है, C2 का हेल्प लेना है, सेम साइन है, सब्ट्रैक्शन, 5 - 1 जीरो नहीं हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का डायलॉग तो तुम लोग जानते ही हो। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जिसके सर पे बंदूक रखा है वही जीरो होगा, बाकी सब सेम। चलिए, तो ये अरेंजमेंट पहला करके रखो, पहला ये बना के रखेंगे। क्या है कि इससे हमें लगता है कि काम आगे बढ़ रहा है। पहला रो सेम है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में जिसके सर पे बंदूक रखा है उसको जीरो करो। ये कॉलम का फॉर्मूला होने की वजह से यहाँ पर तुम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, और इसमें चेंज करना है लेकिन सेकंड नहीं, फर्स्ट नहीं, खाली थर्ड और फोर्थ में चेंज करना है, तो ध्यान में रखिए, इजी काम है। C3 - 2 C2, C3 - 2 C2, C3 - 2 C2, C3 - 2 C2, जीरो आ रहा है। C4 - 5 C2, C4 - 5 C2, C4 - 5 C2, C4 - 5 C2। डन। सो ये हमारा हो गया। अभी एक लास्ट पार्ट है, यहां पर मुझे ना 1 चाहिए, 1, 1 लाना है, 1। अगर मुझे 1 लाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? पहला तो एक काम करो, ये C3 और C4 को इंटरचेंज करो, C3 और C4 को इंटरचेंज। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, ये -12 और जीरो इंटरचेंज हो गया। नेक्स्ट, ये सेम है, कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा तो संभाल के लेना, मुझे क्या बोलना है तुम लोग समझ रहे हो। ये पहला कॉलम सेम है, दूसरा सेम है, ये फोर्थ और थर्ड को इंटरचेंज करना है। चलो, इधर मुझे 1 चाहिए ना, अगर मुझे यहाँ पर 1 चाहिए तो R3 को -12 से डिवाइड करो। अभी यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, ना इसके इधर कोई है ना इसके इधर कोई है, तो इंसान जब भी अकेला बचता है तो उसको निर्णय लेना पड़ेगा, डिवाइड तो डिवाइड खुद ही मारना पड़ेगा। थर्ड रो को डिवाइड कर रहे, थर्ड रो को डिवाइड करेंगे।
0-153 डन। तो यहाँ पर रैंक आ गया 3 और ये पहला मैट्रिक्स है उसको बोलना है P और दूसरा है उसको बोलना है Q। यस, सो ये हमारा आंसर है। बहुत केयरफुली करना पड़ता है यार, मेरा रोज का काम है, फिर भी मैं यहाँ पर बोलने के चक्कर में कभी कभी गलत कर रहा हूँ। लेकिन तुम लोगों का तो पेपर में क्या परिस्थिति रहेगा सोचिए। तो सब लोग बताओ, समझा है नहीं समझा है, यस नो। जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है जल्दी जल्दी रिप्लाई दो, बताओ समझा है कि नहीं समझा है। सब लोग बरोबर लगे हुए हैं। यस। एक एग्जाम्पल तुम लोग सॉल्व करके देखना चाहिए एक। पहले वाले को पी बोलना है, फर्स्ट वाले को पी बोलना है, सेकंड वाले को क्यू बोलना है, बस ये दिस इज फिक्स। पहला वाला पी होगा, दूसरा वाला क्यू होगा, यही फिक्स है। पहला पी दूसरा क्यू। सो पी ए क्यू भी हो गया। चलो आगे बढ़ते। यस नो यस नो। अरे बताया ना प्रिंस, बताया ना, कहाँ कौन सा गोली खा के बैठा है। पहला जो होता है उसको पी बोलते हैं, दूसरे को क्यू बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। अगर इनवर्स फाइंड करना है किसी को, कभी बोला पेपर में ए इनवर्स फाइंड करो, तो क्यू और पी को मल्टीप्लाई करने का, पहला क्यू दूसरा पी, ये दोनों मल्टीप्लाई करो। क्यू और पी मल्टीप्लाई करो, तुम लोगों को जो आंसर आएगा उसको इनवर्स बोलते हैं, अगर पूछा तो। ओके, तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्म हो गया। बताओ कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा है? जो आरकेडमी वाले स्टूडेंट्स है, बताइए क्या हलचल चालू है। कुछ प्रोग्रेस है या चक्कर आ रहा है? जो लोगों को रेगुलर का कंटेंट एक्सेस करना है, रेगुलर का, ये तो फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन चालू है। जिनको रेगुलर का कंटेंट एक्सेस करना है, एप्लीकेशन अवेलेबल है, एप्लीकेशन ले सकते हो। हाँ, 5 सब्जेक्ट्स का मिला के कुछ 3500 ऐसा कुछ तो है, लेकिन तुम लोगों को उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स, अलग अलग एग्जाम्पल्स मिलेंगे। चलिए, थोड़ा प्रोग्रेस थोड़ा चक्कर, ठीक है ठीक है। चलो, टाइप नंबर 6 के बारे में डिस्कशन करते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन। एक बार ध्यान से सुनिए प्लीज। जो अकेडमी वाले स्टूडेंट्स है, तुम लोगों के पास रेगुलर का कंटेंट है, वो रेगुलर का कंटेंट भी एक्सेस करो, वहां पर बहुत सारे एग्जांपल्स है, वो तुम लोग कर सकते हो, टाइम है। रात को लेक्चर पक्का है। होमोजेनियस के बारे में अगर बात करना है, तो पहला ये समझिए, दो टाइप का सॉल्यूशन होता है। अगर इक्वल आया तो इसको बोलते हैं ट्राइबल सॉल्यूशन, ट्राइबल मतलब जीरो। अगर लेस आया तो इसको बोलते हैं नॉन ट्राइबल।
मतलब नॉन जीरो। मैं वापस बता रहा हूँ, मैंने बोला अगर इक्वल आया तो उसको ट्राइवल बोलो, लेस आया तो नॉन ट्राइवल बोलो। अच्छा, नॉन ट्राइवल है तो उसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होता है, ये चीज ध्यान में रखिए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है, ये याद रखो, नॉन ट्राइबल में डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होता है। तो चलिए प्लीज, ये तुम लोग अपने पास लिखिए, जरा होमोजीनियस के बारे में कंटेंट अपने पास रखिए। प्लीज, स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा तो अच्छा ही है, मैंने एकदम विचित्र बता दिया। ये होमोजीनियस के बारे में इंफॉर्मेशन रखिए। आर, यस, आर मतलब रैंक, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, एन मतलब नंबर ऑफ अननोन्स, आर इज रैंक, एन नंबर ऑफ अननोन्स। मैथ्स है, मैकेनिक्स है, बी डबल ई है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। जो लोगों को लगता है कि रेगुलर का भी कंटेंट एक्सेस करना है तो तुम लोग जाओ एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन तुम लोग ले सकते हो, वहां पर सब अवेलेबल है। लोग बोलेंगे यार इतने टाइम के लिए क्यों पैसा खर्चा करने का, लेकिन उसमें तुम लोगों को वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स मिलेंगे जो तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हो। ओके, सब लोगों का हुआ रहेगा, तो आगे बढ़ते। सॉल्व। एग्जाम्पल लिख के रखिए, x1 प्लस x2 प्लस, सॉरी, माइनस x3 प्लस x4 इज इक्वल्स टू जीरो। x1 माइनस x2, 2x3 माइनस x4, 3x1 प्लस x2 प्लस x4 इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये तीन इक्वेशंस है और इसको हमें कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं करना है, इसको हमें अभी ये मेथड से सॉल्व करना है। सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, और थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन हम पक्का जीतेंगे। चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टार्ट करते। सबसे पहला इसको मैट्रिक्स में लिखिए, ax इज इक्वल्स टू जीरो, ये मैट्रिक्स का फॉर्मेट है, इसमें लिखना पड़ेगा, मैट्रिक्स का फॉर्मेट। ए में कोइफिशिएंट्स डालना है, कोइफिशिएंट 1 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 2 माइनस 1। इसमें x1 है, x2 है, x3 नहीं है तो जीरो डालो, x3 जो नहीं है उसको जीरो डालना है, भाई नहीं है तो क्या करेगा, कोई अगर एब्सेंट है तो क्या करेंगे, कैपिटल एक्स में अननोन्स डालना है। और एक छोटा सा मिस्टेक करते हैं लोग, इधर है ना, 0 0 0 0 लिखते हैं जो कि रॉन्ग है। चार जीरो नहीं है, तीन इक्वेशंस है तो तीन जीरो आएगा, तीन इक्वेशन से तीन जीरो आएगा, ध्यान में रखिए। काम हमारा वही है, काम क्या है मालूम है, ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे वाले लोगों को जीरो लाना है, डायगोनल के नीचे वाले लोगों को जीरो। तो ये इसको जीरो लाना है, इसको जीरो लाना है, एड्रेस लिखता हो, यस। सो R2, हेल्प लेना है, सेम साइन सब्ट्रैक्शन, रूल फॉलो करो, हाँ घाई मत करो। R3 है, R1 है, सेम साइन सब्ट्रैक्शन, दिस इज 3 और 1 जीरो नहीं होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। प्रीवियस वाले के पी वाई क्यू के कंपैरिजन में तो ये बहुत आसान है, क्योंकि ये अननोन्स देखो सेम लिखना है, मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम लोग पेपर में लिख देना, ये सेम है,
मार्किंग किया है वो 0 होगा और यहाँ पर कैलकुलेशन तेज चलना चाहिए। R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1। सिंपल। इतना हो गया ना, अभी आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट, यहाँ पर डायगोनल में 1 आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, डायगोनल में कुछ भी आया तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस देखिए डायगोनल में और क्या जीरो करना है। अच्छा, एक को जीरो करने का बाकी है, ये जीरो करना है। दिस इज इन R3 एंड हेल्प लेना है इसका। चलिए लिखता हूं। R3 है, R2 है, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन है, सेम 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 साइन सब्ट्रैक्शन। सो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए आगे बढ़ते। R3 माइनस R2, तो पहला तो सेम है, ये भी सेम है। अननोन्स को तो हाथ भी नहीं लगा सकते हो तुम लोग, इट इज नॉट अलाउड। और जीरो के साथ तो कितना भी बड़ा राजा रहेगा, जीरो के साथ क्या करेगा बता। अगर तुम लोग सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जीरो आ रहा है, इसको बोलते हैं इकेलॉन फॉर्म। दिस इज इकेलॉन फॉर्म। डन, ये हमारा इकेलॉन फॉर्म है। अभी क्या करना है। इकेलॉन फॉर्म का मतलब डायगोनल के नीचे वाले जीरो और जितना ज्यादा रो जीरो हो सकता है, डायगोनल के नीचे वाले जीरो करने हैं और जितना ज्यादा लोगों को जीरो कर सकते हैं उतना जीरो करने का है। चलिए फिर आर मिलेगा। आर याद कर लो, आर क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, आर क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। सो ये नॉन जीरो है, ये नॉन, सॉरी, ये नॉन जीरो रो है, ये नॉन जीरो रो है और ये जीरो रो है, तो दो नॉन जीरो रो है। अननोन्स आर 4। सिंस ये लेस है, सॉल्यूशन इज नॉन ट्राइबल बोलते हैं, सॉल्यूशन को नॉन ट्राइबल बोलना है। नॉन ट्राइबल मतलब नॉन जीरो, नॉन जीरो में एज्यूम करना पड़ेगा, ध्यान में रखिए, एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम। तो ये मल्टीप्लाई करो, x1 प्लस x2 माइनस x3 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा, -2x1 प्लस 3x2 -2x3, सोरा गलत हो गया, -2x2 प्लस 3x3 -2x4 इज इक्वल्स टू 0। आर को बोलते हैं नॉन जीरो रो, ये नॉन जीरो है, दो नॉन जीरो रो है, आर आया, इसको अननोन्स बोलते हैं। आर का वैल्यू एन से छोटा आया तो हमने बोला ना, छोटा आएगा तो नॉन ट्राइबल बोलते हैं, नॉन ट्राइबल बोलते हैं। ओके, अभी मैंने क्या किया, ये मल्टीप्लाई किया, x1 प्लस x2 माइनस x3 प्लस x4 इक्वल्स टू 0, फिर -2x2 माइनस प्लस 3x3 -2x4। मैंने बोला ना इसमें एज्यूम करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ेगा। अभी एज्यूम करना है तो फिर कितना वैल्यू एज्यूम करना है, चार में से कितना वैल्यू एज्यूम करना है, दिस इज द क्वेश्चन। सो चार में से कितना वैल्यू एज्यूम करना है, 3 2 1 4। एन माइनस आर से समझता है, एन माइनस आर ध्यान में रखिए, एन माइनस आर, 4 - 2 करोगे तो दो वैल्यू एज्यूम करना है। सो x3 और x4 को करो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो, खाली जीरो नहीं करना है, बाकी कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। चलिए फिर -2x2 टी, टी, इसमें वैल्यू डाला है मैंने, -2x2 इज इक्वल्स टू -t आया, x2 इज इक्वल्स टू t/2 आया। ये हम पहले में पुट करेंगे, x2 का वैल्यू t/2, x3 का t, x4 का t, ये कैंसल हो गया और x1 आया -t/2।
वैल्यू कुछ भी आ सकता है, वैल्यू कुछ भी आ सकता है, तुम लोग एजम्पशन पे डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या आएगा। मैंने यहाँ पर टी और टी किया है, कोई टी माइनस टी करता है, कोई 1 2 करता है, 2 3 करता है, जो करना है कर लो, जीरो छोड़ के कुछ भी कर लो। और कितना करना है तो एन माइनस आर से समझता है। तो बताइए ये समझा है नहीं समझा है? एग्जाम क्वेश्चन है ये, समझा है कि नहीं समझा है बताओ। यस। 3 मिनट में आया, क्या बात कर रहे हैं, जबरदस्त। दैट्स व्हाई एक्सपीरियंस मैटर्स। भाई हाथ जोड़ के विनंती है, ध्यान दे, यही रिपीट करते रहेंगे तो मारामारी होगा अपना। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस में ये मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करके पहला इक्वेशन, इसको इधर मल्टीप्लाई करके दूसरा इक्वेशन, फिर याद रख, याद एज्यूम करना है, दो वैल्यू एज्यूम करना है, क्योंकि एन माइनस आर से समझता है दो आता है, 4 - 2 2 आता है। सो दो वैल्यू एज्यूम कर, कोई भी x3 x4 कर, कोई भी दो लोगों को एज्यूम कर, x3 x4 को एज्यूम किया, टी टी कर लो बस। ये वैल्यू इसमें डाला तो x2 मिलेगा, और ये x2 x3 x4 जो निकाला है वो पहले में डाला तो x1 मिलेगा। यस। अगर ट्राइवल मिला तो सीधा तुम लोगों को 0 0 मिल जाता है, ये सब एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, सीधा x1 x2 x3 0 आ जाएगा, कोई एजम्पशन का पार्ट नहीं है। ओके। ये तुम लोगों को होमोजेनियस वाला समझा रहेगा। देखो टाइप नंबर 7, नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन मतलब नॉट इक्वल्स टू जीरो, वो जीरो नहीं होगा। इसमें अभी लास्ट सुनिए, तुम लोगों का कैपेसिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो पहले ही देख लो। इसमें एक पार्ट होता है कंसिस्टेंट, दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है आर ए और आर ए बी सेम। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है ये दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन कैसा मिलेगा सुनिए। अगर r इक्वल्स टू n आया, r लेस देन n आया, अगर इक्वल्स टू आया तो इसको बोलते हैं फाइनाइट, फाइनाइट बोलते हैं, ट्राइवल नहीं फाइनाइट। और लेस आया तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। बस ये स्ट्रक्चर तुम लोग नोट कर लीजिए, ये ध्यान में रहना चाहिए। कम ऑन। क्विक क्विक। प्रिंस बाद में चेक कर लेना क्या इशू है। सब लोग ये लिख के रखिए, नॉन होमोजेनियस वाला, ट्राइवल एंड नॉन ट्राइवल।
सही है। यस यस यस। ओके, चलो आगे बढ़ते। नॉन होमोजेनियस का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या है कि तुम लोग इतने विकट परिस्थिति में रुके हुए हैं। चालू करता हूँ। टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व इफ कंसिस्टेंट। क्वेश्चन ऐसा आया तो क्या करने का? टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व इफ कंसिस्टेंट। ओके, तो सब लोगों को मैं बता रहा हूँ। मैंने जो किया वही करना है। रैंक बोला तो जो मिला वही मिला। इफ कंसिस्टेंट। लास्ट तीन पेपर्स का पीवाईक्यू अपने एप्लीकेशन में सॉल्व हुआ है। मैथ्स का, मैकेनिक्स का, बीडब्ल्यू का। तुम लोग अगर जाके देखोगे तो उसमें ऐसा ही सेम डिटेल्ड एक्सप्लेन किया हुआ है सुनील सर ने। तो और कुछ क्वेश्चंस है, जैसा होमोजीनियस में कांस्टेंट के फाइंड करने वाला एग्जांपल्स है, और प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एग्जांपल्स है। तुम लोग वहां पर जाके देख सकते हो। इट इज एट निग्लिजिबल कॉस्ट, शायद वो 100 रुपीज का रखा हुआ है। फ्री का कोई मतलब नहीं रहता है, लोग उसका इज्जत नहीं करते। किसी को अगर वड़ा पाव फ्री बोला तो वो बोलेगा कि शायद उसके पास एक्स्ट्रा पड़ा है, या कल का ऐसा कुछ तो रहेगा इसके लिए दे रहा है, या फिर कुछ दूसरा ऑप्शन हो सकता है। इसके लिए इट इज नॉट फ्री, एंड नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। जो भी हमें मिलता है अपने मेहनत से मिलता है। मुझे लगता है कि तुम लोगों को ये एटलीस्ट पीवाईक्यूज देखना चाहिए, जहां से तुम लोग इसको ले सकते हो वापस और कुछ कर सकते हो, और एग्जांपल्स मिलेंगे। उतना किया इसके साथ तो भी बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि मैं भी डिटेली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन और एग्जांपल्स मैं अभी 4 घंटा कंटिन्यूस लूंगा, तुम लोग सो जाओगे। फिर रात को भी आना है, इसके वजह से मैं इसको क्या बोलते हैं, एक एक क्वेश्चन लेके आगे जा रहा हूँ। मैट्रिक्स का फॉर्म पहला ध्यान में रखिए। मैट्रिक्स का फॉर्म एक्स इज इक्वल्स टू बी, ए मैट्रिक्स फॉर्म है। जीरो नहीं है, ध्यान में रखिए, गलत रास्ते पे मत जाओ। जीरो नहीं है। जीरो कैसा आएगा? बी ए। चलो कोएफिशिएंट्स को उठाओ। अननोन्स, आरएचएस, यस। ये सेकंड वाला है ना, जीरो नहीं है, वो 13 है। 13 है। 2x - 3y + 7z = 5, 3x + y - 3z = 13 है, 13। 2x + 19y - 47z = 32। तो ये 13 है। अच्छा, सेम काम तो वही है। काम वही है हमारा। डायगोनल के नीचे वाले लोगों को जीरो लाना है। चलो, ये जीरो करना है। R2 है, R3 है, और हेल्प लेंगे। R2, R1 सेम साइन 3, और 2 जीरो नहीं होता है। R3 और R1 सेम साइन, सब्ट्रैक्शन 2 - 2 जीरो हो रहा है। थोड़ा काम है हमें। 2 - 3 7, 5। ये जीरो जीरो हो गया। चलो सॉल्व करते हैं। 2R2 - 3R1, R2 R1, तो ये 2 + 9, ये हो गया 11। 2R2
-3R1 -6 -1 -27 आ रहा है। 2R2 -3R1, आगे भी 2R2 -3R1। कुछ मिस्टेक है तो तुम लोग बता सकते हो। चलो R3 -R1, R3 -R1, R3 -R1, R3 -R1। यस। व्हाट इज नेक्स्ट? एक मेंबर जीरो करने का बाकी है, ध्यान में रखिए, एक मेंबर। ये R3 है और इसका हेल्प लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। R3 R2 सेम साइन सब्ट्रैक्शन। अभी मैं तुम लोगों को ना और एक आइडिया बता रहा हूँ, जीरो चाहिए ना, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये तो ऑप्शन हमेशा रहता ही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑप्शन हमेशा रहेगा। लेकिन जीरो लाना है तो और एक तरीका है। जीरो लाना है तो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 22 आएगा। पहला तो 22 है ही। 11 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी जीरो आ रहा है। मतलब मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी ये जीरो बन रहा है। सो जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, ये ऑप्शन तुम लोगों के पास हमेशा रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विल बी ऑलवेज देयर। लेकिन ये एक ऑप्शन है जिससे हमारा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, ये तुम लोग कर सकते हो, नहीं तो कैलकुलेटर पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना। ये सेम है, सेम है, दूसरा रो भी सेम है। अभी चेक करोगे तो ये 0 0 आता है। और ये चेक करोगे 27 - 2, ये आता है 27 - 22, ये आ गया 5। अभी थोड़ा सरप्राइज है तुम लोग के लिए। ये डायगोनल है, नीचे वाले जीरो हो गए, इक्विलॉन फॉर्म आया, आर और एन बनाएंगे। ये जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, दो नॉन जीरो रो है एंड अननोन्स आर 3। नॉन जीरो रो दो है, अननोन्स आर 3। ओके, तो अभी हम एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं, सब लोग ध्यान में रखिए, आर्गुमेंट मैट्रिक्स बोलते हैं उसको, आर्गुमेंट मैट्रिक्स। सो आर्गुमेंट मैट्रिक्स क्या होता है? ये ए और बी को ज्वाइन करना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ए और बी को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ज्वाइन। सो ए, बस पार्टीशन डालिए और बी करिए। ऐड नहीं करना है, बस एक पार्टीशन डाल के ज्वाइन करना है। अभी इसका भी रैंक बनाना है। ये है नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो, तीन, तीन नॉन जीरो रो है, तीन। सो रैंक इज 3। तीन नॉन जीरो रो है, रैंक 3 है। इसको बोलो रैंक ऑफ ए, इसको बोलो रैंक ऑफ ए बी। अभी देखिए, ये लोग है ना डिफरेंट है। अगर ये डिफरेंट है तो हम बोलते हैं इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अगर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। दैट्स इट। सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, बन। ये हमारा आंसर है। मतलब मैट्रिसेस इजी है, सच में इजी है, खाली हमें समझ में आना चाहिए कि इसमें करना क्या है। आर्गुमेंट मैट्रिक्स बनाया, बाकी यहां तक जो था वो प्रीवियस वाला था। आर्गुमेंट मैट्रिक्स बनाया, आर ए बी निकाला। आर ए और आर ए बी टोटली डिफरेंट है। अगर ये डिफरेंट है तो यार इनकंसिस्टेंट हो गया। फिर मैं आगे बताता हूं, अगर सपोज ये कंसिस्टेंट हुआ, सपोज सपोज, लोग बोलेंगे वो बताया नहीं है। सपोज ये कंसिस्टेंट हुआ तो क्या होगा? सपोज ये ऐसा हुआ तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। फिर प्रीवियस वाले के जैसा, होमोजेनियस के जैसा, ये मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाएंगे। 2x - 3y + 7z इज इक्वल्स टू 5। 11y - 27z इज इक्वल्स टू 11। फिर एज्यूम करेंगे,
ये आर लेस देन एन है, तो सॉल्यूशन को इनफाइनाइट बोलते हैं। एज्यूम करेंगे, और कितना वैल्यू एज्यूम करना है, एन माइनस आर, तो 3 - 2 मतलब एक वैल्यू एज्यूम करना है। तो उसमें हम जेड का वैल्यू एज्यूम करेंगे, टी ऊपर डालेंगे, वाई मिलेगा, दोनों ऊपर डालोगे एक्स मिलेगा, ऐसा है। अगर कंसिस्टेंट मिला तो ये हमारा डिस्कशन है। बताओ समझा है नहीं समझा है? क्विक। यस और नो? कहाँ गायब हो गए हैं? अपना जो व्हाट्सएप का चैनल है ना, व्हाट्सएप के चैनल पे मैथ्स वन का जो रेगुलर का कंटेंट है ना, उसका पीडीएफ भेजने को बोलता हूँ। रेगुलर का जो कंटेंट है उसका पीडीएफ भेजता हूँ, और वो उसमें से कुछ एग्जांपल्स तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, देखो, या फिर पीवाईक्यू को सॉल्व करो। मैंने दो ऑप्शंस दिए, मैंने बोला कि तुम लोग अगर वो कंटेंट ले लेते हो क्रॉस क्रैश कोर्स वाला, तो उसमें सब आ जाएगा। कौन सा क्रैश कोर्स वाला? मतलब वो जो पैकेज है सेमेस्टर वन का पैकेज, अभी लास्ट मोमेंट पे जो रखा है, शायद 3500 में है। उसमें अब भी फिलहाल लगेगा कि मैथ्स है, फिर मैकेनिक्स है, बी डबल है, तुम लोगों को देखना है 4 बार देख सकते हो, और उसमें ये सब अवेलेबल है। या फिर पीवाई क्यू ले सकते हो। सो सब लोगों को समझा है? यस नो? मैं और एक एग्जांपल लेने के बारे में सोच रहा था, तुम लोग रेडी है क्या? और एक एग्जांपल चलेगा क्या? ये 8 मार्क के लिए आया था, 8 मार्क्स। 4/7/2023, 8 मार्क के लिए। देखिए ना, हम चिल्लाते रहते हैं पेपर टफ है, समझा नहीं, पागल हो गया, इससे इजी पेपर थोड़ी आता है। ये तुम लोग भी कर सकते हो, तुम लोग भी कर सकते हो पक्का। एक बार है ना, क्वेश्चन पेपर में क्या दिया है और हमने क्या लिखा है वो देखना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। Ax = b। यस। तो डायगोनल के नीचे वाले लोगों को जीरो करना है। R2 है, R1 है, सेम साइन है, ये 1 है, ये 2 है। फिर R3 है, R1 है, सेम साइन है, 4 है और ये 2 है। जीरो करना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो और इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऑप्शंस ओपन है। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। पहला सेम है, अननोन्स सेम है, मार्किंग किया वो 0 0 हो गया। 2R2 - R1, R2 - R1 ये हो गया 5। 2R2 - R1 ये हो गया 3। 2R2 - R1 ये हो गया 4। सॉरी, 4 - 2 ये हो गया 2। R3 - 2R1, R3 तो ये -7 + 2। R3 - 2R1 ये आ रहा है -3। R3 - 2R1, चलो सही है। इतना हो गया है, थोड़ा और करता हूँ। R3
R2 डिफरेंट साइन है, एडिशन करो। 2 - 1 - 1 एक्स है, वाई है, जेड है, जीरो, सॉरी 2 है, ये सेम है, 0 0 0 0। चलिए आर मिला है 2, एन मिला है 3, जिसको डाउट है भाई देख, जीरो है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, दो नॉन जीरो रो है, और 3 अननोन से। आर्गुमेंट मैट्रिक्स बनाना है, आर्गुमेंट। क्या बोला था? ए और बी को ज्वाइन कर लेना। ए, बी, इसका रैंक देखोगे तो पता चलेगा भैया 2 है। सिंस आर ए एंड आर ए बी दोनों भी सेम है, आर ए इक्वल्स टू आर ए बी दोनों भी सेम है, हम बोलते हैं इक्वेशंस आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इधर नॉन ट्राइवल ये सब नहीं चलता है, ध्यान में रखिए। नॉन ट्राइवल ये सब नहीं कर सकते हो। इसमें रो इंटरचेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन इंटरचेंज रो। या R1 R2 किया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर इन, नहीं मैंने यहाँ पर जो लिखा है ऐसा लिखना चाहिए था, इक्वल है तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट लिखना चाहिए, कंसिस्टेंट पहला ये लिखना पड़ेगा। फिर सिंस आर लेस देन एन, सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट। प्रोसेस देखो क्या है, ये प्रोसीजर याद रहना चाहिए, हम समझेंगे बरोबर, लेकिन याद रहना चाहिए किसके बाद क्या करना है। अभी मल्टीप्लाई करो, 2x - y - z = 2। फिर मल्टीप्लाई करो 5y + 3z = 2। मैंने बोला कि एज्यूम करना पड़ेगा, कितना वैल्यू एज्यूम करना है, तो n - r, 3 - 2 करोगे तो एक ही वैल्यू एज्यूम करना है। चलो 5y + 3t = 2। 5y = 2 - 3t, y = 2/5 - 3/5t। ये हम पहले में डालेंगे, 2x - y - z, सो 2x = 2 है, ये उधर जाएगा तो, ये उधर जाएगा तो 2 तो पहले से ही है, -t उधर जाके +t हो गया, और ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया। अभी 2x = इसका अगर तुम लोग एलसीएम लोगे तो 12/5 होगा, ये सॉल्व करोगे तो 2/5 आएगा एलसीएम लोगे तो, और अगर 2 से डिवाइड किया तो 6/5 प्लस 1/5t आएगा। ये जो भी आता है, जो भी आता है वो तुम लोगों का सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोगों को अगर ये इजी करना है, ये कैलकुलेशन अगर इजी करना है, ये फ्रैक्शनल वाला पार्ट अगर अवॉइड करना है, तो तुम लोग है ना, टी के बाजू में, मैं एक्स्ट्रा दिमाग चला रहा हूँ, टी के बाजू में ये बाजू वाले का कोएफिशिएंट लिखो। अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं चाहिए, तो ये बाजू वाले का कोएफिशिएंट लिखो, 5t। कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, कुछ भी, इट इज यूर चॉइस। अगर z का वैल्यू 5t डाला ना, तो ये सब कुछ तुम लोगों को मिल जाएगा, लेकिन जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा ही है करना है। ये 8 मार्क के लिए पेपर में आया, क्या यकीन करने जैसा नहीं, लेकिन करना पड़ेगा। 8 मार्क, इट इज नॉट जोक। सो थोड़ा पेशेंस रखिए, कैलकुलेशन सही से कीजिए, पक्का जीतने वाले और अच्छे मार्क्स के साथ जाएंगे। तो नॉन होमोजेनियस में एक लैम्बडा और म्यू वाला एग्जांपल है, अगर पीडीएफ आया तो तुम लोग उसमें देख लेना, कल तक पीडीएफ आएगा, आज तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो बताओ, सबको समझा है? यस नो, यस नो, एवरीबॉडी? अपना सेशन क्लियर हुआ, समझा है नहीं समझा है? अरे तुम लोग से बात कर रहे हो। तो कितने बजे मिलना है रात को? मुझे भी 12 बजे का लेक्चर
लेना है और तुम लोगों को भी 12 बजे आना है। कितने बजे आने वाले हो रात को? सब मोहल्ले को बता दो, रात को 12 बजे हम कॉम्प्लेक्स नंबर करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। चलता है हरिओम, R2 इंटरचेंज R1 किया तो आराम से आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं। जेड का वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर भाई, कुछ भी एज्यूम, टी एज्यूम कर, कुछ भी एज्यूम कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 बजे है रात को, तो मिलते हैं। खाना कम खाओ, नहीं तो फिर लेक्चर में कभी गायब हो गए समझेगा नहीं। जितना खींच सकते हैं खींचेंगे, देखते हैं कितना कैपेसिटी है तुम लोगों का, मेरा लेट्स सी। चलिए रुकता हूँ, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और होने के बाद ये रिवाइज कर लो, लिख कर प्रैक्टिस करो, ये एक ही ऑप्शन है, अदरवाइज नहीं। थैंक यू।